हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कंप्यूटर के बारे में सामान्य ज्ञान। बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 101 सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। इन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह एक आम उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर एक निजी कंप्यूटर होता है जिसे आप अपनी गोद में रखकर आराम से काम कर सकते हैं। इसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? अबेकस। अबेकस है पहला गणना यंत्र। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमान। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमान का है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? मॉनिटर। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को मॉनिटर प्रदर्शित करता है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? जॉयस्टिक से। गेम खेलना जॉयस्टिक से आसान हो जाता है। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोड्स। प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बारकोड्स कहते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट। पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी डीवीडी। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मैरी। जोसेफ मैरी ने सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1960 से। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से आई। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? वोल्फॉर्म अल्फा। वोल्फॉर्म अल्फा सर्च इंजन नहीं है। गूगल, याहू और बायदू ये तीनों सर्च इंजन हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर तीनों के तीनों इनपुट इकाई हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 बाइट्स। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1024 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1024 मेगाबाइट। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनते हैं? सिलिकॉन से। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन से बनते हैं। इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? लोगो। कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो होती है। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडांतरण से मशीन तक। मल्टीप्रोसेसिंग क्या होती है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा प्रोसेसिंग मल्टीप्रोसेसिंग होती है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? सीडी रोम। सीडी रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा इनपुट यूनिट होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर्स। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर्स होते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एएलयू का। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के एएलयू का इस्तेमाल किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो क्या है? प्रोसेसर। प्रोसेसर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। सीपीयू और 10 के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और 10 के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो बुनियादी कार्य कौन से हैं? डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना। परिचालन क्या संपन्न करता है? अर्थमेटिक। परिचालन अर्थमेटिक संपन्न करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? सीपीयू में। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? सीपीयू के समन्वय से। प्रमुख मेमोरी सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। माइक्रोचिप एक माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम को हम आउटपुट कहते हैं। इनपुट का आउटपुट में स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। प्रोसेस्ड डेटा को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डेटा को हम प्रोसेस कहते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों ही सीपीयू के मुख्य घटक हैं। कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है? सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति तेज है? मानव मन की गति कंप्यूटर से ज़्यादा तेज है। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डाटा को, संख्याओं को और एकत्रित डाटा को हम कंप्यूटर की सूचना कहते हैं। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में डाटा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है।
कंप्यूटर में जाने वाली डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम इनपुट कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है? एटीएम एक मशीन है जो बिना स्टाफ के नकदी देने में सक्षम होती है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। डाटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा से इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन से कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? खेल के लिए। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बना था। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा है, सबसे तेज है और सबसे महंगा है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तृतीय पीढ़ी से। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी से शुरू हुआ था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976 में। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर से एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर। मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? लेज़र प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का कंप्यूटर है लेज़र प्रिंटर। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। एबाकस का आविष्कार चीन में हुआ था। इमाक एक प्रकार का क्या है? इमाक एक प्रकार की मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की एक परत होती है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर। डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? CDAC ने। परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDAC ने किया था। निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है? रजिस्टर्स। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉशले। इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया था। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लाइन प्रिंटर से। कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं?
मॉडिफायर, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर कीज कहते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे नापा जाता है? डायगनली। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को हम डायगनली नापते हैं। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। जब पीसी किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी मेमोरी होती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल। फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी होती है। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम मुख्य मेमोरी है। इनमें से कौन सा रैम नहीं है? प्रैम जो है वो रैम नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैच मेमोरी। सेल फोनों में कैच मेमोरी का यूज़ होता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी। इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी से हम पढ़ भी लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। डीवीडी किस प्रकार का उदाहरण है? डीवीडी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं और प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? रैम। रैम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।